नमस्ते साथियों। आज हम अलग अलग शहरों के अंदर सूर्योदय का समय कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि सूर्योदय कभी 5 बजे होता है, किसी किसी जगह फिर कभी 6 बजे होने लग जाता है, फिर 7 बजे होने लग जाता है, फिर 7:30 बजे, 8, इस तरीके से होता रहता है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि 22 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहते हैं और इक्वेटर पे हमेशा ही दिन और रात बराबर रहते हैं। विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। इक्वेटर पे नहीं बदलता कभी भी। जिस प्रकार मैंने बताया ना कि सूर्य ऊपर जाता है तो फिर दिन और रात की रेखा बदल जाती है, परंतु ये पॉइंट यहीं रहता है। यहाँ 6 महीने का नहीं 12 घंटे की दिन होता है, यहाँ से घूम के यहाँ तक 12 बजे आ जाते हैं, फिर शाम के 6 बजे जाते हैं। इसी तरीके शाम के 6 बजे से वापस रात के 12 बजे और फिर सुबह 6 बजे तक रात रहती है। तो ये जो पोर्शन है ये इक्वेटर के ऊपर हमेशा दिन और रात बराबर रहते हैं। तो हम इसको यहाँ इसी हिसाब से कि लोकेशन के हिसाब से हम 6 बजे कब होता है वो एक अलग डिसाइड कर लेते हैं कि किस देश के अंदर हम मानेंगे कि उस टाइम 6 बजे हैं, तो वो आगे पीछे हो जाता है। परंतु इक्वेटर के ऊपर जैसे भारत के अंदर है, तो भारत के अंदर लंका से थोड़ा सा नीचे उस टाइम वहाँ 6 बजे और दिन उगेगा, 6 बजे ही रात होगी। तो उसके हिसाब से हम अगर अपनी कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे जाएंगे उस पोजीशन के अंदर हमारे को कितना दिन रात छोटा बड़ा होता है, सबसे पहले तो वो निकालेंगे कि दिन और रात में कितना गैप आ गया, कितना छोटा हो गया। तो जैसे पृथ्वी 22 मार्च से आगे बढ़ेगी तो दिन छोटा नहीं होगा, दिन बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा वो आज हम यहाँ देखेंगे और कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो जैसे पृथ्वी आगे 22 मार्च से आगे बढ़ती है, यूँ ये 22 मार्च से और दिन रात रेखा ऐसे हो जाती है तिरछी, ऐसे 21 जून तक ऐसे हो जाती है। तो अब जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि 22 मार्च के बाद 20 अप्रैल को दिल्ली के अंदर दिन कितना बड़ा होएगा, पहले वो निकालेंगे। तो दिन कितना बड़ा होगा वो निकालने के लिए हमारे को 20 अप्रैल की निकाल रहे हैं मान लो, तो 20 अप्रैल का भोगांश चाहिए, पहले क्रांति चाहिए। क्रांति कैसे निकलेगी? 20 अप्रैल के भोगांश से। पहले बताया था मैंने आपको कि हम क्रांति निकालते हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को क्रांति क्या होगी? साइन क्रांति 20 अप्रैल की इज इक्वल टू साइन भोगांश 20 अप्रैल का भोगांश, 20 अप्रैल का भोगांश मान लो 30 डिग्री आया, तो साइन 30 डिग्री मान लिया इनटू साइन परम क्रांति मतलब मैक्सिमम डिक्लिनेशन। मैक्सिमम डिक्लिनेशन कितना होता है यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आने में? 23 डिग्री 26 मिनट, ये लगभग ये होता है। तो इससे हम साइन की अब इसकी क्रांति निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको साइन का इन्वर्स करेंगे और वो उसकी क्रांति निकल आएगी। तो लगभग वो आती है 11 डिग्री मान लो 20 अप्रैल को। तो 11 डिग्री पे ये आ गई क्रांति। अब हमारे को दिन कितना छोटा बड़ा हो रहा है वो निकालना है। तो हमारे को भारत के अंदर जिस पोजीशन में हमने निकाली कि भाई क्रांति तो निकाल दी, क्रांति में तो कहीं फर्क नहीं आएगा, कहीं भी पोजीशन हो भारत के अंदर, दिल्ली हो चाहे बेंगलोर हो चाहे उत्तर जम्मू कश्मीर हो चाहे बीच में कहीं कोई भी शहर हो, और सुदूर दक्षिण के अंदर चाहे कन्याकुमारी हो, क्रांति में कोई फर्क नहीं आएगा 20 अप्रैल की। परंतु हमारे को निकालनी है दिल्ली के अंदर कितना छोटा हो जाएगा या कितना बड़ा हो जाएगा दिन, वो निकालना है। तो दिल्ली के अंदर दिन जितना बड़ा होगा उसके अंदर हमारे को इस क्रांति की जरूरत पड़ेगी, और दिल्ली का लैटिट्यूड कितना है उसकी जरूरत पड़ेगी।
तो दिल्ली का लैटीट्यूड है मान लो 30 डिग्री, मान लिया 30 डिग्री है लैटीट्यूड दिल्ली का। दिल्ली का लैटीट्यूड 30 से थोड़ा कम हो सकता है, तो दिल्ली का लैटीट्यूड 30 डिग्री आ गया। तो हम उस टाइम क्या निकालेंगे कि कितना बड़ा दिन हो रहा है, तो हम निकालेंगे साइन कुछ लेके, जितना बड़ा दिन निकाल रहे हैं उसका थीटा इज इक्वल टू 10, जो क्रांति है 11 डिग्री क्रांति है, और लैटीट्यूड कितना दिल्ली का 10-30 डिग्री। तो ये लगभग ऐसे निकालेंगे 10-30। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी, उसको जो वैल्यू आएगी उसका मान इससे इन्वर्स कर देंगे। मान लो वो आया 35 कुछ आया, तो उसका थीटा आ गया -35 मान लो। इस 35 को 4 से गुणा कर देंगे, उतना टाइम उसका बड़ा हो जाएगा 6 बजे से। 35 डिग्री आया तो उसको 4 मिनट से गुणा कर दी, हमेशा ये मिनट से गुणा कर देते हैं, तो 140 मिनट आ गए टोटल। तो दिन हो गया 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि 6 बजे से 2 घंटे 20 मिनट पहले दिन उग जाएगा वहाँ। एग्जैक्टली तो फिगर कुछ अलग ही होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि वहाँ अगर यहाँ 6 बजे हैं इक्वेटर पे, तो दिल्ली के अंदर उस टाइम 2 घंटे 20 मिनट कम कर देंगे, तो 6 माइनस 2 घंटे 20 मिनट, घंटे, तो ये कितना हो जाएगा 3:40 पे 3:40 पे दिन उगने लग जाएगा यहाँ सुबह 3 बजे। ये एग्जाम्पल बताया, एग्जैक्ट इससे कम होगा क्योंकि मैंने सिर्फ अभी वैल्यू नहीं निकाली कितना डिग्री उसका लैटीट्यूड है दिल्ली का और कितना डिग्री उसकी क्रांति है। तो ये मतलब अगर मैं एग्जैक्ट निकालूंगा तो कुछ अलग ही आएगा फिगर। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि दिन और रात कैसे निकालते हैं। ये 3 घंटे 6 मिनट उसका बढ़ जाएगा, मतलब उसमें से घटा दिया तो दिन बढ़ गया ना। तो ये मेथड है, और उसको IST के हिसाब से सेट करते हैं। IST के हिसाब से इतने लैटीट्यूड पे, दिल्ली वाले लैटीट्यूड पे सब जगह ये होगा, परंतु हमारा लैटीट्यूड, हमारा लॉन्गिट्यूड मान लो उज्जैन से निकलता, तो उज्जैन के अंदर यही पोजीशन, उज्जैन से थोड़ा से ऊपर यही पोजीशन आएगी, उसमें दिल्ली की IST के हिसाब से घटा बढ़ा दे देंगे। अगर दिल्ली का IST जैसे मान लो वहाँ 4 बजे दिन उग रहा है, तो IST के हिसाब से उज्जैन के अंदर 4 बजे है, तो दिल्ली के अंदर लेट उगेगा। मैंने यहाँ मान लो जैसे 3:40 पे बता दिया, तो उज्जैन के अंदर उस लैटीट्यूड पे, उज्जैन है मान लो उस लैटीट्यूड पे, दिल्ली वाली लैटीट्यूड पे, तो उज्जैन के अंदर 3:40 पे सूर्योदय हो रहा है उस टाइम, तो दिल्ली के अंदर आधा घंटा लेट शुरू होता है दिन, सूर्योदय लेट होता है क्योंकि ये पश्चिम में पड़ जाता है उज्जैन के। तो आधा घंटा लेट शुरू होने से क्या होगा, 4:20 पे दिन उदय होगा। ये आपको एक उदाहरण बताया कि हम सूर्योदय का समय कैसे निकालते हैं। उसमें छोटा मोटा कोई थोड़ी बहुत त्रुटि के हिसाब से आगे पीछे गुणा कर देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड का भी फर्क पड़ता है। तो ये आपको तरीका बताया कि हम दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, तो सूर्योदय का समय इसी प्रकार सूर्यास्त का समय भी निकालेंगे। तो ये गणितीय विधि है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी है। इसके अंदर ये फार्मूला मैं कहता हूँ कि ये फार्मूला तो फिर भी ठीक है। इस फार्मूले के अंदर अगर ऊपर 1 से ऊपर चलते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के अंदर 1 से ऊपर आती है, तो इसकी वैल्यू मान लो 1 आ गई, तो थीटा 1 से ज़्यादा आ गई तो हम लिमिट 1 ही लेंगे, क्योंकि साइन 90 से ऊपर वैल्यू आती नहीं। जबकि टेन थीटा और लैटीट्यूड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी हो सकता है ज़्यादा जाए, परंतु हम सिर्फ लिमिट रखेंगे उसकी 1। उससे ऊपर जाएगा
तो उसकी वैल्यू मतलब 90 से ऊपर नहीं हो सकती, 90 ही रहेगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि मान लो मैक्सिमम लैटिट्यूड क्रांति आती है 23 डिग्री 26 मिनट, तो 23 डिग्री 26 मिनट ये हो गया tan थीटा। यहाँ हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन थीटा निकाल रहे हैं, थीटा निकालने के लिए साइन थीटा, और tan 23 मान लो 23 रख देते हैं एक, तो मैक्सिमम क्रांति पे। तो मैक्सिमम क्रांति पे यहाँ जो इस आर्किटिक सर्किल का लैटिट्यूड है वो 67 डिग्री है, tan 67। तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ गई, इसको हम वापस इससे tan 90 - 30 करेंगे तो कितना होता है ये, तो ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, tan 90 - थीटा कोट थीटा, कोट 23, और कोट 23 का वैल्यू कितनी है 1/कोट tan 23, ये इसकी वैल्यू 1/tan 23 के बराबर आएगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू tan 90 - थीटा, tan 90 - 67 कितना हो गया, कोट 23, कोट 23 की वैल्यू होती है 1/tan 23, और ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 1। तो इस यहाँ इसके अंदर 1 का मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, 90 को 4 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 360 मिनट, 360 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे। तो ये 6 घंटे पहले दिन उग जाएगा, यहाँ 6 बजे दिन उग रहा है तो यहाँ 12 बजे दिन उग जाएगा रात के, तो ये रात के 12 बजे दिन उग रहा है यहाँ, और रात के 12 बजे दिन उगते मतलब यहाँ दिन ही दिन रह रहा है, और इसके ऊपर का एरिया में दिन ही है ही, मतलब इसको मैं 70 ले लूँ तो 1 से ऊपर नहीं ले सकते, तो यहाँ अपने आप ही, तो ये फार्मूला अपने वैसे देखने में हमारे को सही नज़र नहीं आ रहा, परंतु यहाँ मैंने आपको दिखाया, इसका प्रूव करके दिखाया कि ये इसके हिसाब से सही बैठता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि हम सूर्योदय का समय कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से सूर्यास्त भी इतने ही घंटे लेट होएगा। अगर मैं इसको इधर सूर्यास्त के अंदर ले जाऊंगा तो फिर 6 घंटे सुबह 6 बजे में जोड़ दूंगा, 6 बजे में जोड़ूंगा तो उतने बजे सूर्यास्त होएगा। तो ये दोस्तों थोड़ा सा बताया तरीका कि भाई कैसे दिन और रात का समय निकालते हैं, सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।